नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर के अंदर। देखिए, अपन ने जो रीट भर्ती परीक्षा है उसके लिए संस्कृत की वीडियोज स्टार्ट किए हैं। तो रीट भर्ती परीक्षा के अंदर जो आपकी दो भाषा, एक हिंदी और संस्कृत, जिन्होंने संस्कृत ले रखी है उसके लिए मैं वीडियो ये उपलब्ध करवा रहा हूं। तो 30 नंबर की जो आपके संस्कृत के आते हैं 30 क्वेश्चन, तो उनके लिए ये वीडियोज महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको संस्कृत व्याकरण की वीडियोज उपलब्ध करवाऊंगा और साथ में जो 15 नंबर की आपकी शिक्षण विधियां आती हैं उसके वीडियोज में आपको उपलब्ध करूंगा। जो एक टॉपिक संस्कृत जो विधियों का वो मैंने उपलब्ध करवा दिया, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उसके छोटे छोटे 4-5 वीडियोज हैं, उसके क्वेश्चंस भी हैं, वो आप जरूर हल करना क्योंकि उससे बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, 3 आपके टॉपिक है शिक्षण विधियों के संस्कृत के, तो वो आपको मैं जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा। एक टॉपिक मैंने उपलब्ध करवा दिया और साथ में मैं संस्कृत की जो व्याकरण है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो पहली बार संस्कृत ले रखी है, जिन्होंने हिंदी के साथ संस्कृत लिए, उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। उसके लिए मैं कंप्लीट आपको कोशिश करूंगा कि आपके 30 में से लगभग क्वेश्चन है वो सही हो जाए। और दोस्तों सीटेट की दे रहे हैं, उसके लिए भी उपयोगी है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी जो व्याकरण आती है वो भी देख सकते हैं, उसके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अपन चलते हैं। देखो, अपन ने सबसे पहले वर्ण विचार स्टार्ट किया था। तो वर्ण विचार में अपन देखें तो वर्णों को 2 भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। स्वर के बारे में अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया और व्यंजन को भी पढ़ लिया। व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया, स्पर्श व्यंजन, अंतःसत्व व्यंजन और उष्ण व्यंजन। ठीक है, अब हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो व्यंजनों के वर्गीकरण 2 भागों में किया गया, एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा पर्यटन के आधार पर। एक उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा पर्यटन के आधार पर। तो अपन सबसे पहले उच्चारण स्थान को पढ़ेंगे। उच्चारण स्थानों को पढ़ेंगे कि कौन सा वर्ण जो मुख्य है उसके कौन से अंग से बोला जाता है, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ये हिंदी में भी आता है और संस्कृत में भी आता है, तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपके उच्चारण स्थान का और एक पर्यटन का पक्का आएगा, पक्का आता है, हर भर्ती परीक्षा में आता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको प्रेस कर लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना और अपने दोस्तों में मतलब फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर आप शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिए, आपके पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो अपन चलते हैं। देखो, उच्चारण स्थानानी, उसके लिए कुछ सूत्र हैं संस्कृत के हिसाब से, तो आप उस सूत्रों को याद कीजिए। अगर सूत्र याद नहीं होते हैं तो फिर आपको सीधा ही रटना पड़ेगा कि कंठ से कौन से बोले जाते हैं, तालु से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, उस प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा। तो अपन चलते हैं। देखो, सबसे पहला आपका सूत्र है अक्कू है, विसर्जनीय नाम कंठ है, विसर्जनीय नाम अक्कू है, विसर्जनीय नाम कंठ है। तो दोस्तों 10-11 सूत्र है उच्चारण स्थान के। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि उच्चारण स्थान किसको कहते हैं। कि जब भी हम कोई भी वर्णों को उच्चारण करते हैं, किसके माध्यम से, मुख के माध्यम से, क्योंकि कोई भी वर्णों का मुख के द्वारा बोलते हैं, तो कोई भी जो मुख का अंग है वो ज्यादा सक्रिय हो जाता है, उसमें कंपन उत्पन्न हो जाता है या ज्यादा क्रियाशील हो जाता है, तो उस अंग को, उस वर्ण का क्या माना जाता है, उच्चारण स्थान माना जाता है। ये आप ध्यान रखना कि अगर हम कोई भी वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मुख का कोई भी मतलब अंग है वो ज्यादा क्या हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, उसमें कंपन उत्पन्न होने लग जाता है। तो उस अंग को, उस वर्ण का क्या माना जाता है, उच्चारण स्थान माना जाता है। तो 10-11 आपके सूत्र हैं, आप जरूर याद कर लीजिए। तो सबसे पहला आपका अक्कुए विसर्जनीय नाम कंठ है। अक्कुए विसर्जनीय नाम कंठ है। देखो, कंठ से बोले जाने वाले स्थान कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, ऐसे वर्ण कौन कौन से हैं। तो देखो, ए आ, ठीक है, उसके बाद में कु से कै वर्ग, कै वर्ग, कै वर्ग का मतलब क्या हो गया, कै, खे, गे, घे और अड़े। ठीक है, कै वर्ग का मतलब क्या होता है, कै, खे, गे, घे और अड़े, कै वर्ग, कै, खे, गे, घे, अड़े। इसके अलावा है,
ठीक है। और विसर्ज, विसर्ज का मतलब विसर्ग, और विसर्ग, और एवं विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग को हम ऐसे दर्शाते हैं। तो विसर्गों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। विसर्ग का उच्चारण स्थान आप लिख भी सकते हैं, उच्चारण स्थान कंठ होता है, कंठ होता है। इन वर्णों को कंठ्य वर्ण बोलते हैं। तो कंठ से बोले जाने वाले कि जब हम कोई भी वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो कंठ को जो हवा स्पर्श करती है, जो कंठ ज्यादा सक्रिय होते हैं, तो कंठ का ज्यादा जोर जिसके ऊपर लगता है, तो वो कौन से होते हैं? कंठ से बोले जाने वाले वर्ण। तो कौन कौन से हो गए? देखो, अकुए, अकुए विसर्जनाम, तो ए, आ, कु का कैवर्ग, कु का कैवर्ग, है, और विसर्ज का विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? कंठ माना जाता है। फिर दूसरा आपका सूत्र है इच्चु यशा नाम तालु, इच्चु यशा नाम तालु, इच्चु यशा नाम तालु। आप याद कर सकते हैं, इच्चु यशा नाम तालु, इच्चु यशा नाम तालु, 2-3 बार बोलिए, आपकी याद हो जाएगा। अक्कु विसर्जनाम कंठ है, इच्चु यशा नाम तालु। तो ई छोटी और बड़ी दोनों आ जाएगी। चू का क्या आ गया? चैवर्ग, चू का चैवर्ग, चैवर्ग में क्या आता है? चै, छे, जे, झ और ये, ठीक है। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। फिर देखो, ये और छ, ये और छ, ये एवं छ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। इसका उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? तालु माना जाता है। तो याद रखेंगे, ई, चू का चैवर्ग, चे, छे, जे, झ, ये और छ, जो ये स हैं इसको क्या बोलते हैं? तालव्य स। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तो ये वर्ण क्या कहलाते हैं? तालव्य वर्ण कहलाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, इच्चु यशा नाम तालु। फिर तीसरा है, देखो, ऋतु रसानाम, ऋतु, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा, मुख से बोले जाने वाले वर्ण, ऋतु रसानाम मूर्धा, कि मुख से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? तो मुख से बोले जाने वाले कौन कौन से? देखो, री, री छोटी और बड़ी दोनों आ जाएगी, री, बड़ी री, री। टू का क्या हो गया? टेवर्ग, टेवर्ग में क्या आ गया? टे, ठे, डे, ढे और अणे, ठीक है। टे, ठे, डे, ढे, अणे। इसके अलावा रे और ये एवं छ, ये किन से बोले जाते हैं? ये मुर्दा से बोले जाने वाले हैं, मुख से बोले जाने वाले। मुर्दा का मतलब मुख से। तो ये इनका उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? मुर्दा या मुख माना जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे, मुर्दा का मतलब क्या हो गया? मुख हो गया। फिर चौथा देखो आपका है लिर्तु लसानाम, लिर्तु लसानाम, लिर्तु लसानाम दंता, लिर्तु लसानाम दंता। देखो, लरी वर्ण, लरी और तैवर्ग, तैवर्ग में क्या आ गया? ते, थे, दे, धे और ने, ते, थे, दे, धे और ने। और इसके बाद में ले और उस एवं से, इनका उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? इनका उच्चारण स्थान माना जाता है, देखो, दंता, दांत के द्वारा बोले जाने वाले वर्ण, तो ये दंत्य वर्ण कहलाते हैं। देखो, री, तैवर्ग, टू का तैवर्ग, लय और ये जो स है, तो इनका उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? दांत माने जाते हैं। तो दंता, इनके उच्चारण स्थान क्या है? दंता। अब देखो, अगला आपका जो सूत्र है
पांचवा जो आपका सूत्र है उपूप दैमानियानाम ओष्टो, उपूप दैमानियानाम मानिया नामोष्टो, उपूप दैमानियानाम ओष्टो, उपूप दैमानियानाम मोष्टो। ये ध्यान में रखेंगे। देखो उ छोटा और बड़ा, पू का क्या गया पैवर्ग, पैवर्ग, पैवर्ग में पै, फै, बै, भै और मैं, ये आ गई, ठीक है, पैवर्ग। उसके बाद में दैमानिया नाम, दैमानिया नाम में क्या आता है पै और फै, पै और फै, जिसके पीछे अर्धविसर्ग चिन्ह होते हैं, ऐसे जिनके पीछे क्या होते हैं, जिनके पीछे क्या होते हैं अर्धविसर्ग के समान क्या होते हैं चिन्ह लगे होते हैं, दैमानिया नाम बोलते हैं उसको। तो इनका उच्चारण स्थान क्या माना जाता है ओष्टो, क्या माना जाता है ओष्टो, होठ, ओष्टो का मतलब क्या हो गया होठ। तो ये ध्यान रखेंगे, इसका उच्चारण स्थान क्या है ओष्ट है, क्या माना जाता है ओष्ट, होठ। तो उ और उ, पू का क्या हो गया पैवर्ग, ठीक है। फिर दैमानिया नाम, दैमानिया का मतलब क्या हो गया पै और फै, जिसके पीछे अर्धविसर्ग, जो अर्धविसर्ग के समान जो चिन्ह लगे होते हैं, ऐसे पै और फै, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है ओष्ट होता है, क्या होता है ओष्टो, होठ। तो होठ के द्वारा बोले जाने वाले वर्ण, तो उपूप दैमानिया नाम ओष्टो। फिर देखो अगला है नासिका अनुस्वार से, नासिका अनुस्वार से, नासिका अनुस्वार से, स्वार से। देखो यहां पर नासिका अनुस्वार से, कि अनुस्वार, अनुस्वार आप जानते हैं अनुस्वार ऊपर जो बिंदु लगा होता है अनुस्वार, तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान, अनुस्वार का उच्चारण स्थान किसको माना जाता है नासिका को, नाक को माना जाता है, किसको नासिका को, नाक को, नाक के द्वारा बोले जाने वाले वर्ण अनुस्वार। इसके बाद में देखो यम गणनम नासिका, यम गणनाम, ये मैं गे णे ना नाम, यम गणनाम नासिका, यम गणनाम नासिका। अगला ये अपना सूत्र है यम गणनाम नासिका, ये नाक से बोले जाने वाले हैं जो वर्गों के पंचम वर्ण, पांचवा वर्ण, सारे पंचम वर्ण हैं, वर्गों के पंचम वर्ण, पंचम वर्ण, जैसे कौन कौन से, ये मैं गे णे और ने, जो पांच वर्ग है, पांचों वर्गों का जो अंतिम वर्ण है पंचम वर्ण है, ये किससे बोले जाते हैं नाक से। देखो ये मैं गे णे ने और मैं, ये नाक से बोले जाने वाले वर्ण है, यम गण नम नासिका चय। अगला देखो आपका है एते दो कंठ तालु, ए दई तो, ए दई तो कंठ तालु, 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 ए दई तो कंठ तालु। तो देखेंगे ए दई तो कंठ तालु, इसमें देखो एक तो ए आ गया, ए एवं दई में से ऐ निकलता है, तो ऐ, ए एवं ऐ का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है कंठ और तालु, कंठ और तालु, कंठ तालु, कंठ और तालु, तलवा, कंठ और तालु, ये ध्यान रखेंगे। ए और ऐ, देखो इसमें ए को अगर तोड़ते हैं तो ए किससे बनता है ए प्लस ई,
ए प्लस ई बना करके ए बनता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है, आपने यहां पर पढ़ा, अकु विशेषण कंठ है। और इचु ऐसा नाम तालु, तो ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ और तालु, ए और ऐ का, तो एते दो कंठ तालु। फिर है ओ दऊ तो, अगला आपका सूत्र है ओ दऊ तो, ओ दऊ तो, ओ दऊ तो कंठोष्टम, कंठोष्टम, ओ दऊ तो कंठोष्टम, ओ दऊ तो कंठोष्टम, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ओ इसमें क्या आ गया? एक तो ओ आ गया, एक दऊ में से क्या निकल गया? औ, औ, औ निकल गया। तो इनका उच्चारण स्थान किसको माना जाता है? कंठ और होठ को, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठोष्टम, कंठ और होठ, कंठ और होठ। ओ और औ, ओ दऊ तो, ओ आ गया और दऊ में से क्या निकल गया? औ निकल गया। तो इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्टम, कंठ और होठ। तो कंठ और होठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हो गए? ओ और औ। फिर देखो 10वां है वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य, वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम। वकार का जो उच्चारण स्थान माना जाता है वो क्या माना जाता है? दांत और होठ। वकार, वकार करने का मतलब वह का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ट होता है, दंतोष्ट, ठीक है। फिर अगला सूत्र है जीवा, जीवा, जीवा मूल्य से, जीवा मूल्य से, मूल्य से जीवा मूलम, जीवा मूलम, जीवा मूलम, जीवा मूल्य से जीवा मूलम। तो जीवा मूल किसको बोलते हैं? कै और ख, जैसे कै और ख जीवा मूल वर्ण है। कै जिसके पीछे अर्ध विसर्ग चिन्ह होता है, दूसरा ख जिसके पीछे क्या होता है? अर्ध विसर्ग चिन्ह होता है। इनका उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? जीवा मूल माना जाता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, उच्चारण स्थान क्या होता है? जीवा मूल। तो ये 11 आपके सूत्र है, इसको आप विशेष रूप से याद कर लीजिए। अब देखो सबसे पहले मैं थोड़े से इसके बता देता हूँ। देखो क्वेश्चंस, फिर अपन और ज्यादा क्वेश्चन हल करेंगे, कुछ बातें और भी है वो भी देखेंगे। तो एक बार वापस रिपीट करते हैं। अकु विसर्जनाम कंठ है, अकु विसर्जनाम कंठ है कि कंठ के द्वारा बोले जाने वाले वर्ण जिसका उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? कंठ। तो ए आ कु का कैवर्ग है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ। इचु ऐसा नाम तालु, दोनों ई चैवर्ग ये और स, इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु। फिर ऋतु रसा नाम मुर्दा, तो री टेवर्ग रे और स, इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? मुर्दा। लिटु लसा नाम दंता, लरी तेवर्ग ले और स, इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? दांत, दांत के द्वारा बोले जाने वाले। फिर उपउपदैमान्या नाम ओष्टो, तो उ पू का पैवर्ग और पै और फै जो धैमानीय, ठीक है, जिसके पीछे अर्ध विसर्ग चिन्ह होता है, उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? होठ होता है। नासिका अनुस्वार से, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। यम गणना नाम नासिका कि ये मैं गैण और न, इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? नाक, नाक के द्वारा बोले जाने वाले। फिर ए दई तो कंठ तालु, ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ और तालु। ओ दऊ तो, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ और होठ। फिर वकार से दंतोष्टम, ठीक है, वकार का वह का उच्चारण स्थान क्या हो गया? दांत और होठ। फिर जीवा मूल्य से जीवा मूलम, जीवा मूल किसको? कै और ख जिसके पीछे अर्ध विसर्ग चिन्ह होता है, उन दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो गया? जीवा मूल। अब देखो एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कै वर्ग से उच्चारण स्थानम किम, कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? देखो कै वर्ग, तो कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ, ठीक है। यह पूछते हैं कै वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, तो कंठ है। ख वर्ण से गै वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, ठीक है। इसके अलावा देखो चै वर्ग से उच्चारण स्थानम किम, तो तालु, या फिर ये सह दे देते हैं सह वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, तो तालु। उसी प्रकार देखो वकार से उच्चारण स्थानम किम, वकार का उच्चारण स्थान क्या है?
तो दंतोष्टम। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। या देखो मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिखता हूं, एक यहां पर देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं, अड़े जिसको गय बोलते हैं संस्कृत में, क्या बोलते हैं? गय बोलते हैं। गय वर्णस्यो, गय वर्णस्योच्चारण स्थानानि स्थानम अस्ति, उच्चारण स्थानम अस्ति। यह प्रश्न आ गया देखो, गय वर्णस्यो उच्चारण स्थानम अस्ति, कि गय वर्ण का उच्चारण स्थान है। आपके ऑप्शन आ गया देखो, ऑप्शन दे दिया। सबसे पहले देखो कंठ तालु, नंबर 1 कंठ, नंबर 2 तालु, ठीक है, नंबर 3 आपका दे दिया मूर्धा, और नंबर 4 आपको दे दिया दंता, ठीक है, दे दिया। दूसरे देखो इसमें एक क्वेश्चन इसी को अलग तरीके से बना दिया, जैसे 1 नंबर ऑप्शन दे दिया कंठ है, नंबर 2 ऑप्शन दे दिया, 2 नंबर आपके नासिका दे दिया, नंबर 3 दे दिया आपके उभो, और नंबर आपके 4 दे दिया कोई भी नहीं। इसी प्रकार इसी प्रश्न को बना दिया देखो, इसमें ऑप्शन चेंज दे दिए, नासिका तालु दे दिया, नासिका 2 नंबर तालु दे दिया, नंबर 3 पे आपके दे दिया देखो मूर्धा दे दिया, दंता दे दिया मूर्धा, और नंबर 4 पे दे दिया दंता। ऐसे ऑप्शन दे दिए। चौथे प्रकार से इसमें ऑप्शन दे दिए देखो, सबसे पहला दे दिया कंठ है, फिर दे दिया नासिका, ठीक है, उसके बाद में आपके ऑप्शन दे दिया दंता, ठीक है, नंबर 3 ऑप्शन दे दिया, नंबर 2 और नंबर 4 पे यहां पर ऑप्शन आपके दे दिया मूर्धा। अब देखो इसके उत्तर हैं वो अलग अलग माने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। देखो कंठ तालु मूर्धा दंता, देखो यहां पे ऑप्शन देखो अकु विसर्जनाम कंठ है, तो देखो कै खे गय घे ड़े, अड़े आ गया, गय आ गया, इसको गय बोलते हैं संस्कृत में। तो गय का उच्चारण स्थान इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर 1 हो गया कंठ, इसमें राइट हो गया कंठ है। देखो तालु में नहीं आता, मूर्धा में भी नहीं आता, और दंता में भी नहीं आता है, नहीं आता है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं सूत्रों को नहीं आता है। फिर देखो यहाँ पर दे दिया कंठ है नासिका उभो, कंठ नासिका उभो का मतलब दोनों, और कोई भी नहीं। तो अब देखो ये गय वर्ण है वो इसमें भी कंठ में भी आता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नासिका में भी आता है। तो कंठ और नासिका तो दोनों में है, तो इसलिए उभो को अपन सही कर देंगे, उभो, ठीक है। कै वर्ण से उच्चारण स्थान, तो उभो सही हो गया, कंठ से भी बोला जाता है और ये नाक से भी बोला जाता है, तो इसमें उभो राइट हो गया। अब यहां पर दे दिया देखो नासिका तालु मूर्धा दंता, यहां पर कंठ नहीं आया, नासिका आ रखा है, तो नासिका से बोला जाता है, नासिका राइट कर देंगे। अब इसमें देखो कंठ नासिका दंता और मूर्धा दोनों आ गए, कंठ भी आ गया, नासिका भी आ गया, दोनों से बोला जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको ध्यान रखना है। देखो कंठ से भी बोला जाता है और ये नासिका से भी बोला जाता है यहाँ पर, तो इसमें मेन कौन सा है? नासिका। तो इसमें आपको राइट कौन सा करना है? नासिका करना है, ये ध्यान रखना है, कंठ नहीं करना है, बल्कि अलग से नासिका में आ रहा है, तो इसमें राइट कौन सा करेंगे? नासिका जो ऑप्शन है उसको राइट करेंगे। तो ये अपन को ध्यान रखना है विशेष रूप से। अगर दोनों है तो दोनों सही हो जाएंगे, अगर नासिका नहीं है तो कंठ सही हो जाएगा, अगर अकेला नासिका है तो नासिका सही कर देंगे। लेकिन जब कंठ और नासिका दोनों दिया हो तो इसमें जो आपका राइट आंसर किसको चुना जाएगा? नासिका को, क्योंकि यमगणनम पांचवा जो वर्ण है वो नाक के द्वारा बोला जाता है, ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके सूत्र भी पूछ लिए जाते हैं, तो सूत्र भी आपको याद करने। इसके दो अलावा देखो एक चीज यहां पर मैं आपको बताता हूं, करण नहीं, सबसे पहले अपन इनके उच्चारण जो स्थान है उनकी संख्या देखते हैं, संख्या कितनी होती है? 8 संख्या होती है। कितनी संख्या होती है? 8। तो मैं ये मिटा देता हूं, देखो यहां पर
कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उच्चारण स्थानों की कुल संख्या, उच्चारण स्थानों की कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कौन कौन से होते हैं? देखो, एक तो उर, एक तो होता है उर, और इसको कंकाल बोलते हैं, कंकाल, ठीक है। नंबर 2 पे कंठ, कंठ होता है। नंबर 3 पर अगर बात करें, ठीक है, तो सिर। नंबर 3 के ऊपर अगर हम बात करें तो होता है सिर। सिर का मतलब होता है मुर्दा, सिर, सिर का मतलब होता है मुर्दा, मुर्दा, ठीक है। मुख। और नंबर 4 पे अगर हम बात करें तो जीवामूलम, जीवामूल, 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 ठीक है। जीवामूल होता है, जीवामूल, सॉरी गलत लिख दिया, जीवामूल, ठीक है। नंबर 5 की अगर हम बात करें तो नंबर 5 में दंत, दांत, दंता, दंत जिसको हम बोलते हैं। और नंबर 6 पे नासिका, नंबर 6 पे नासिका, नासिका, ठीक है। और नंबर अगर 7 की हम बात करें तो ओष्ठ, ओष्ठ, होठ। और नंबर 8 पे तालु। तो ये 8 उच्चारण स्थान माने जाते हैं। संख्या कितनी मानी जाती है? 8 मानी जाती है। ये ध्यान रखेंगे। कई बार पूछ लिया जाता है, उच्चारण स्थानानी संख्या कति भवति, कितने होते हैं? तो 8, अष्ट सही करना है। कहने भवति तो कौन सा नहीं है, ऐसा भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये आपको 8 ध्यान में रखने कौन कौन से हैं। फिर देखो, एक होता है करण। करण किसको बोलते हैं? करण, यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि करण वो होता है जो हम उच्चारण स्थान बोलते हैं तो कुछ अंग ऐसे होते हैं जो उनकी सहायता करते हैं, कि वर्णों को बोलने में अपने क्या होते हैं? सहायक होते हैं, जो सहायता करते हैं, उसको क्या कहते हैं? करण कहते हैं। तो करण, कर्ण का मतलब क्या हो गया? साधन। कर्ण का मतलब क्या हो गया? अर्थ क्या हो गया? साधन। तो साधन जो सहायक होते हैं वर्णों को बोलने के अंदर। तो कौन कौन से साधन है? देखो, एक तो कौन कौन से साधन है? एक तो जीवा, एक तो जीवा, जीव, जीवा, ठीक है, एक तो जीवा हो गई। दूसरी क्या हो गई? कोमल तालु, कोमल तालु, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक अधरोष्ठ, अधरोष्ठ, नीचे के जो होठ होते हैं अधरोष्ठ, ठीक है। और एक होता है स्वर तंत्रिका, स्वर तंत्रिका, स्वर तंत्रिका। ये 4 क्या होते हैं? कर्ण होते हैं। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। जो क्या होते हैं? कोई भी वर्णों को हम बोलते हैं, उच्चारण स्थान करते हैं, तो उसमें कोई अंग क्या होता है? उनका सहायक होता है, साधन बनता है बोलने में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण कहते हैं। तो कर्ण कौन से? जीवा, कोमल तालु, कोमल जो तालु होता है, तलवा होता है। उसके बाद में अधरोष्ठ जो नीचे का होठ होता है, और स्वर तंत्रिका। ये 4 क्या होते हैं? कर्ण माने जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये 11 इसमें सूत्र हैं, आप याद कर लेना। उसके माध्यम से आपके हिंदी के और संस्कृत के दोनों जो उच्चारण स्थान है वो राइट हो जाएंगे। प्रश्नों को अपन ये टॉपिक पूरा होने के बाद में एक टेस्ट के रूप में प्रश्नोत्तरी रखेंगे, उसमें भी आपके समझ में आ जाएगा। तो वैसे मैंने आपको बता दिया, जैसे ये वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, या नासिका उच्चारण स्थान किम किम किस किस का होता है? तो ये मैं गण नाम, ये याद रख सकते हैं। जैसे पूलिया वकार से उच्चारण स्थानम किम, वकार का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंतोष्टम। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो ये आप सूत्र याद कर लेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। जो नासिका और कंठ वाले इसका जो अंतर है वो मैंने आपको बता दिया। अब आपके जो उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 8 होते हैं, संख्या 8 होती है टोटल। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप याद कर सकते हैं। और करण के बारे में बता दिया। तो दोस्तों, ये अपने उच्चारण स्थान का टॉपिक है वो पूरा हो गया। कल अपन अगली वीडियो के अंदर पर्यतन, यतन के बारे में पढ़ेंगे। तो
दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों फेसबुक व्हाट्सएप पर भी आप शेयर जरूर कर देना। और ये भी हम आपको बता दूं कि मैं आपके लिए ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की वो भी वीडियोस उपलब्ध करा रहा हूँ। राजस्थान की ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो आपको मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो साथ साथ में मनोविज्ञान, जो बाल विकास है वो भी मैंने स्टार्ट किए हैं, तो वो भी आप वीडियो देखना प्लेलिस्ट में जाकर के। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल फिर मिलूंगा।